हेलो गाइस, वेलकम टू फार्मेसी इम्पैक्ट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में जो लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के इंटरव्यू होता है उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं और ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, उसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे लेकिन वो ओल्ड वीडियो हो चुके हैं। लेकिन अब के इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के तक जरूर देखिएगा और जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो में मैं लेकर आता रहता हूँ फार्मा से रिलेटेड, फार्मा वैकेंसी रिलेटेड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है एंटीबायोटिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉमन क्वेश्चन है, हर इंटरव्यू में जो है एंटीबायोटिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है और एग्जांपल भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको दोनों पता होना चाहिए। डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, एंटीबायोटिक क्या होती है। एंटीबायोटिक आर दोज ड्रग दैट डिस्ट्रॉय और स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक वो ड्रग होती है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्लो डाउन कर देती है या डिस्ट्रॉय कर देती है। तो आप इन्हें बता सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम्पल्स मालूम कर लेते हैं कि एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल्स बताइए, तो 5 एग्जाम्पल्स मैंने लिख रखे हैं, ये आप इन्हें बता सकते हैं। एग्जाम्पल है एमोक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, ऑफ्लॉक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजोल। तो आप इन्हें बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फार्माकोलॉजी से रिलेटेड। फार्माकोलॉजी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। और फार्माकोलॉजी के 2 पार्ट होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फार्माकोलॉजी की जो डेफिनेशन है, फार्माकोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर इंटरेक्शन विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये आप याद कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है। चाहे आप देखिए डी फार्म स्टूडेंट्स हो चाहे बी फार्म स्टूडेंट्स हो, क्वेश्चंस आपसे यही पूछे जाएंगे और बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, डेफिनेशंस आपसे पूछी जाएंगी। तो आपको ये पता होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फार्माकोकाइनेटिक। तो फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, इसमें व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। इसमें हम एडीएमई की स्टडी करते हैं। जो हमारी ड्रग है उसमें एडीएमई की स्टडी करते हैं। एडीएमई क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। यानी कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है और एलिमिनेशन कैसे हो रहा है बॉडी के अंदर। तो ये स्टडी हम करते हैं फार्माकोकाइनेटिक में, ये आपको पता होना चाहिए। या तो आपसे मालूम कर लेगा फार्माकोडायनेमिक क्या होता है। तो फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। इसमें हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है हम स्टडी करते हैं, इफेक्ट क्या है ड्रग का। तो डेफिनेशन भी है, स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा अगर आपने याद नहीं कर रखे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डायबिटीज़ क्या होती है। तो डायबिटीज़ होती है, देखिए डायबिटीज़ इज अ डिसीज दैट अकर व्हेन योर ब्लड ग्लूकोज और ब्लड शुगर इज़ टू हाई। ठीक है, जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल या ब्लड शुगर हाई हो जाता है उसे हम डायबिटीज़ बोलते हैं। और या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा डायबिटीज़ कितने टाइप्स की होती है, तो आप इन्हें बता सकते हैं। मेनली जो है 2 टाइप्स की होती है। अगर आप 2 टाइप्स की आप बता देंगे तो सफिशियंट है। वैसे 4 टाइप्स की होती है। ठीक है, टाइप 1 में क्या होता है, कोज्ड बाय द लैक ऑफ इंसुलिन। इसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है टाइप 1 में। ठीक है, तो आप इन्हें बता सकते हैं। और सेकंड पॉइंट है इंसुलिन मस्ट बी यूज्ड इन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ इज अ डिसीज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस बाय सेल। ठीक है, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। चारों यहाँ पे 4 टाइप्स हैं डायबिटीज़ के, चारों आप याद कर सकते हैं। मेनली 2 आप अगर बता देंगे तो सफिशियंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डोजेस फॉर्म के रिगार्डिंग। डोजेस फॉर्म क्या है, ये आपकी जो डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो टाइप्स आपसे पूछे जा सकते हैं, कितने टाइप्स के डोजेस फॉर्म होते हैं। तो देखिए 3-4 टाइप के डोजेस फॉर्म होते हैं, मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट है सॉलिड डोजेस फॉर्म। ठीक है, सॉलिड डोजेस फॉर्म के एग्जाम्पल्स आपसे मालूम कर लेंगे। सॉलिड डोजेस फॉर्म के जो एग्जाम्पल्स है जैसे टेबलेट, कैप्सूल, पाउडर, पिल्स, ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो आप इन्हें बता सकते हैं। सेकंड जो टाइप है वो है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, यानी कि आधा सॉलिड एंड आधा लिक्विड। तो इसके एग्जांपल्स हैं ऑइंटमेंट्स, जेलीज, सपोजिटरीज एंड पेसरीज। तो आप इन्हें बता सकते हैं। थर्ड टाइप है लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म में आ जाएगा सिरप, एलिक्सर, ड्रॉप्स एंड लिंक्टस। जो 4 टाइप्स का है वो है गैसेस फॉर्म, जैसे एरोसोल्स हैं, इनहेलेशन है। तो ये टाइप्स आपसे पूछे जा सकते हैं, इनके एग्जांपल से याद कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में जो इंटरव्यू होता है उसमें पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट आपसे डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, जैसा मैं कह रहा था। व्हाट इज सिरप्स आपसे पूछी जा सकते हैं। सिरप्स क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, इमल्सन क्या होता है, एलिक्सर क्या होता है। तो ये डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है इंटरव्यू देने से पहले। तो सिरप क्या है, सिरप इज़ अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज शुगर इन वाटर और अदर एक्वस सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू आईपी सिरप कंटेन सुक्रोज 66.7% वेट बाय वेट। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सिरप में कितना % सुक्रोज होता है अकॉर्डिंग टू आईपी। तो आप ये याद कर लीजिएगा 66.7% वेट बाय वेट होता है। और अकॉर्डिंग टू यूएसपी की बात करें तो 85% वेट बाय वॉल्यूम होता है।
सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन की डेफिनेशन है, सस्पेंशन आर द सेमी सॉलिड लिक्विडोजस फॉर्म इन विच सॉलिड पार्टिकल डज नॉट डिजॉल्व प्रॉपर्ली इन लिक्विड। एलिक्सर्स आपसे पूछा जा सकता है डेफिनेशन, एलिक्सर आर स्वीटेंड हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड और लिक्विड डोजेस फॉर्म फॉर ओरल यूज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ऐसे व्हाट इज क्रीम आपसे पूछी जा सकती है, ऑइंटमेंट आपसे पूछा जा सकता है, डिफरेंस क्या है, तो इसका पूरा देख लीजिएगा आंसर, ये काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है शेड्यूल H एंड H1 ड्रग्स क्या होती है। तो शेड्यूल H1 ड्रग जो होती है जो डॉक्टर के पर्चे पर हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है, उन्हें शेड्यूल H1 ड्रग कहते हैं। और जो शेड्यूल H ड्रग है उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना होता है, लेकिन शेड्यूल H1 ड्रग का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फार्मेसी एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था। तो फार्मेसी एक्ट जो है 1948 को इंट्रोड्यूस हुआ था। तो बेसिक क्वेश्चन है, फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स को पता ही होना चाहिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, यानी कि फादर ऑफ फार्मेसी कौन है भारत के। तो आपने पढ़ा होगा, देखिए फादर ऑफ फार्मेसी एमएल स्क्रोफ आपने पढ़ा होगा। फार्मास्यूटिक्स में जो पूरा नाम है महादेवालाल स्क्रोफ है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चंस है, तो यही क्वेश्चंस है इस वीडियो में जो मैंने आपको बताएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप इन्हें पढ़ के जाएंगे तो आपके इंटरव्यू के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर देखिए अगर आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते हैं तो जो वहाँ के रजिस्ट्रार हैं वो आपको 15 दिन बाद फिर से दोबारा बुलाएंगे, ठीक है, तो फिर आपको 15 दिन का वेट करना पड़ेगा आपके लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए। इसलिए आप इंटरव्यू की तैयारी करके जाइएगा। बेसिक डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, एक्ट कब आया था फार्मेसी से, ठीक है, फादर ऑफ फार्मेसी कौन है, एंटीबायोटिक से रिलेटेड ये बेसिक क्वेश्चंस है जो कि आपको पता होने चाहिए और याद करके जाइएगा। तो यही था इस वीडियो में जो मेरे को आपको बताना था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगा ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।